आज आप लोगों को भारतीय इतिहास में होने वाले महत्वपूर्ण संघर्ष में जो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध में हुआ था उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। 1857 में होने वाले विद्रोह को अंग्रेजों के विरुद्ध होने वाला प्रथम स्वतंत्र संग्राम के रूप में जाना जाता है। यद्यपि अनेक इतिहासकारों ने इसे विभिन्न रूप नाम से जाना गया है। कुछ लोग इसे ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह कहते हैं, कुछ लोग इसे सैनिक विद्रोह कहते हैं, कुछ लोग इसे हिंदू मुस्लिमों का विद्रोह कहते हैं, कुछ लोग इसे सामंतियों का विद्रोह के रूप में कहते हैं। लेकिन इसका मुख्य रूप से अगर अध्ययन करें तो इसके भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक विभिन्न कारण देखने को मिलते हैं। लेकिन इसका जो तात्कालिक कारण था वह था सैनिकों के में असंतोष। इसमें मुख्य रूप से देखने को मिलता है कि उस समय 1856 में एनफील्ड राइफल का उपयोग सैनिकों को दिया गया। उस समय अंग्रेजों की सेना में 70% से अधिक भारतीय थे, जिसमें हिंदू मुस्लिम प्रमुख रूप से थे। तो एनफील्ड राइफल का जो उपयोग करने को दिया गया उसमें सैनिकों को की यह जानकारी मिली कि जो कारतूस का उपयोग किया जा रहा है उसमें सुअर या और गाय की चर्बी का उपयोग किया गया है, जो हिंदुओं और दोनों मुस्लिम दोनों वर्ग के लिए धर्म विरुद्ध था। इससे सैनिकों में विद्रोह असंतोष फैल गया और इसका सर्वप्रथम उद्घोष मंगल पांडे नामक एक सैनिक द्वारा बैरकपुर छावनी में मार्च 1857 में किया गया। यद्यपि इस विद्रोह को तत्कालिक रूप में समाप्त कर दिया गया, मंगल पांडे को अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन यह सैनिकों में विद्रोह की भावना शीघ्र ही तेजी से फैलने लगी और 10 मई 1857 में मेरठ छावनी में विद्रोह हो गया। यह विद्रोह शीघ्र ही विभिन्न क्षेत्रों में फैल गया और तत्कालीन असंतोष राजाओं द्वारा, सामंतों द्वारा भी इस विद्रोह में अपना योगदान दिया। इस विद्रोह के प्रमुख नेताओं में दिल्ली में बहादुर शाह जफर, लखनऊ में बेगम हजरत महल, मेरठ में आपका कानपुर में नाना साहब, और प्रमुख रूप से जो वीरता का परिचय दिया गया वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा दिया गया, जिन्होंने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए अपने स्वाभिमान को बचाए रखने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया। यद्यपि वह युद्ध को लड़ती हुई वीरगति को प्राप्त हुई, लेकिन उन्होंने मरते दम तक अपने वीरता को कायम रखा। बाद के वर्षों में इन नेताओं की वीर गाथाओं का स्वतंत्रता संग्राम में योग महत्वपूर्ण याद किया जाता है। यद्यपि इसके कारण 1857 का विद्रोह अंग्रेजों द्वारा संगठित रूप से समाप्त कर दिया गया, लेकिन इसके पश्चात 1858 में नया व्यवस्था लागू की गई, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथों में सीधा रूप में ले लिया। तो यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था जिसने भारत में स्वतंत्रता की भावना को प्रतिबिंबित किया। ओके, थैंक यू।